एपिसोड स्टार्ट होता है और मिशेल बोलती है, सर क्या मैं उसकी जगह दौड़ सकती हूं? मिशेल को ऐसा बोलता देख विक्टर बहुत ही हैरान होते हुए बोलता है, हाँ क्या? लेकिन विक्टर देखता है तो मिशेल डर से कांप रही होती है। ये देख विक्टर सोचता है, जब वो डर के मारे कांप रही है तब भी वो मेरी मदद क्यों कर रही है? क्लास टीचर गुस्से में बोलते हैं, ठीक है जाओ, जब तक पूरा ना कर लो वापस मत आना। मिशेल यस सर बोलकर वहां से जाने लगती है और क्लास टीचर बोलते हैं, ठीक है अपनी गणित की किताब निकालो और इस पेज पर खोलो। तभी पीछे से विक्टर का दोस्त बोलता है, विक तुम उस लड़की से कहां मिले? उसने तो तुम्हारी जगह दौड़ लगा दी। विक्टर बोलता है, आह क्या करूं, मैं इतना अट्रैक्टिव हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन मैं उसे 30 चक्कर नहीं लगाने दे सकता वरना मेरी इज्जत चली जाएगी। किसी और को उसकी जगह भेज दो। उसके बाद हम मिशेल को देखते हैं जहां सिस्टम बोल रहा होता है, शाबाश, किस्मत वापसी के लिए श्रम मूल्य अब सबसे ऊंचा है। अगर मेरी गिनती सही है तो इसके बाद तुम्हें कम से कम 3 अंकुर मिलेंगे। तभी उसके पास एक लड़का आकर बोलता है, हाय विक्टर ने कहा है कि वो तुम्हें सच में 30 चक्कर नहीं लगाने देगा तो बाकी मैं पूरा कर देता हूं। मिशेल बोलती है, जरूरत नहीं, मैं दौड़ सकती हूं, और हंसते हुए आगे चली जाती है। उसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहां वो लड़का आकर विक्टर से बोलता है, विक उसने मुझे अपनी जगह दौड़ने नहीं दिया और वो तो दौड़ते हुए मुस्कुरा रही थी जैसे उसे मजा आ रहा हो। ये सुन विक्टर सोचता है, क्या खुश, क्या वो मुझे इतना पसंद करती है? शायद सच में मैं बहुत ही ज्यादा चार्मिंग हूं। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है जैकी जियांग के नाम से। विक्टर जब फोन उठाता है तो वो बंदा जोर जोर से हंस रहा होता है जिसे विक्टर गुस्से में बोलता है, क्या तुम अब हंस चुके हो? जैकी जियांग बोलता है, मैंने सब सुन लिया है, अफसोस है कि फ्लू की वजह से मैं सारा मजा मिस कर रहा हूं। क्या उस ट्रांसफर स्टूडेंट ने सच में तुम्हारे लिए 30 चक्कर लगाई? विक्टर हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल सही, चार्मिंग होना और लड़कियों को पसंद आना कभी कभी मुसीबत बन जाता है। जैकी जियांग बोलता है, ये तो नामुमकिन है, तुम लोगों ने गलत समझा होगा, शायद वो तुमसे कुछ चाहती है। विक्टर बोलता है, क्या वो मुझसे कुछ चाहती है? जैकी जियांग बोलता है, उसे तुम में क्या पसंद आ सकता है? तुम्हारा गुस्सैल स्वभाव और बदबूदार चेहरा और तुम्हारा पागलपन भरा हेयर कट। वैसे भी तुम्हारे परिवार के पास पैसे के अलावा और कुछ नहीं है। यह सुनकर विक्टर गुस्से से अपना फोन फेंकते हुए बोलता है, अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो चुप रहो। फिर वो मन में ही बोलता है, बिल्कुल मुझे ये पता है कितना झुंझलाहट है, मुझे जल्दी करना होगा और उसे दूर भगाना होगा। उसके बाद हम लड़कियों का हॉस्टल देखते हैं जहां मिशेल पानी पी रही होती है। फिर वो एक राहत का सांस लेते हुए बोलती है, मैं जिंदा हूं, मैं पसीने से भीग गई हूं और बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, अब नहाने का समय है। तभी सिस्टम बोलता है, अभी मत नहाओ, पहले अपने गमले वाले पौधों को देखो। सिस्टम उसके सामने पौधे वाला गमला लाता है जिसे देख मिशेल बोलती है, वाह बिल्कुल 3 ही निकले। सिस्टम बोलता है, हाँ और जरा अपना चेहरा देखो। मिशेल अपने बालों को बांधते हुए बोलती है, क्या मेरा चेहरा? फिर वो बहुत ही खुश होते हुए बोलती है, वाह निशान तो बहुत हल्का हो गया है। मैं अपनी पिछली जिंदगी में झाऊ परिवार के प्रति समर्पित थी। मैंने जेम्स झाऊ के लिए गर्म सूप को रोका और वो मेरे चेहरे पर छलक गया, लेकिन उनका ध्यान यान झाऊ की टांग पर था जिस पर बस एक बूंद ही सूप छलका था। इसीलिए मैं सही समय पर इलाज नहीं करवा पाई और तभी से मैं मास्क पहन रही हूं। तो क्या इस रफ्तार से मैं जल्द ही अपना मास्क उतार पाऊंगी? सिस्टम बोलता है, बिल्कुल, तुम्हारे साथ जो भी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हुई हैं वो तुम्हारी सपोर्टिंग रोल वाली नकारात्मक किस्मत से जुड़ी हैं और जैसे ही तुम अच्छी किस्मत को आत्मसात करोगी सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मिशेल बहुत ही खुश होते हुए बोलती है, इसका मतलब अगर मैं विक्टर फू से चिपकी रहूं तो मैं जल्द ही उस बुरी सपोर्टिंग रोल वाली किस्मत से आजाद हो जाऊंगी। सिस्टम बोलता है, हाँ बिल्कुल सही। मिशेल बोलती है, मुझे सोचना चाहिए कि विक्टर फू को खुश रखने के लिए आगे क्या करना है। कुछ समय बाद मिशेल बहुत ही खुश होते हुए बोलती है, समझ गई, इस तरकीब से मुझे जरूर बहुत सारी किस्मत मिलेगी। उसके बाद हम कैफेटेरिया का सीन देखते हैं जहां मिशेल आते हुए अपने मन में सोच रही होती है, जैसा सोचा था फू परिवार का वंशज कोई ऐसा नहीं है जिससे उलझा जाए। अगर पेनल्टी दौड़ना ना होता तो मेरी टेक्स्ट बुक शायद अब तक कचरे में पड़ी होती। धत, अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि मेरी जिंदगी अब उसी पर निर्भर है। लेकिन मुझे उसके करीब जाने और ज्यादा किस्मत पाने के लिए क्या करना होगा? तभी उसके पेट में से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है जिसे वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोलती है, मुझे भूख लग रही है, चलो मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं छोटी थी
मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मैं खाना बनाना और उनकी देखभाल करना सीखते हुए बड़ी हुई हूं। मैं पहले झाओ परिवार को खाना बनाकर प्रभावित करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब फिर वो सिस्टम से बोलती है, सिस्टम, अगर मैं विक्टर फू के लिए खाना बनाऊं तो क्या मेरी किस्मत बढ़ेगी? सिस्टम बोलता है, बिल्कुल, अगर तुम अहम किरदारों से जुड़ोगी तो तुम्हारी किस्मत बढ़ेगी। मिशेल मन में ही बोलती है, विक्टर फू, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें अपने खाने से काबू नहीं कर सकती। पहले मैं पेट भरूंगी और स्कूल के बाद हेलिन ही की दुकान से सामग्री ढूंढूंगी। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो बोल रही होती है, क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि मिशेल झाओ ने लियोनार्ड शेन को छोड़कर अब विक्टर फू को चुन लिया है? फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, शेरनेर, यान जाओ की सबसे करीबी दोस्त। उसका जवाब देते हुए बेंजामिन जाओ बोलता है, शायद वो सिर्फ लियोनार्ड को जलाने की कोशिश कर रही है। जब वो मिलने आता है तो क्या वो हमेशा सज धज कर नहीं आती थी? फिर वो अपने चॉपस्टिक को टेबल पर मारते हुए बोलता है, कैफेटेरिया का खाना बहुत घटिया है, ये मिशेल के खाने के आसपास भी नहीं है। तभी यान उसे अपना खाना देते हुए बोलती है, मिशेल सच में बचकाना बर्ताव कर रही है, जैसे वो ये सब लियोनार्ड से चिढ़कर कर रही हो और उसने अचानक से अपने आप को हॉस्टल में शिफ्ट कर लिया। बेंजामिन, क्या मिशेल ने तुमसे बताया कि वो कब घर आ रही है? बेंजामिन बोलता है, किसे फर्क पड़ता है, ये मेरा मामला नहीं है। वो ये चाल कई बार चल चुकी है, लेकिन आखिर में हमेशा खुद ही लौट आती है। यान बोलती है, गुस्सा मत हो, जबकि तुम्हारी उससे सबसे अच्छी बनती है तो तुम ही उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर बात नहीं बनी तो चलो बस इंतजार करते हैं कि वो वापस आए और हम सब एक मत से मान लें कि मेरी एलर्जी की वजह वो नहीं थी। बेंजामिन बोलता है, मैं ऐसा नहीं करने वाला, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए दीदी। मैंने कल रात देखा तो उसने मां द्वारा खरीदे गए कपड़ों में से कुछ भी नहीं लिया। इसका मतलब है कि वो स्कूल में ज्यादा देर रुकने का इरादा ही नहीं रखती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी मर्जी से वापस ना आए, वरना मुझे रोज ये घटिया खाना खाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। फिर वो अपने सामने देखते हुए सोचता है, और भले ही हमारा झगड़ा हो जाता था, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए टिफिन बना देती थी। आज वो आई क्यों नहीं? तभी शेरनेर बोलती है, पूरी क्लास में चर्चा है कि उसने विक्टर फू की दौड़ वाली सजा ले ली। ये कैसे लियोनार्ड शेन को चिढ़ाने के लिए हो सकता है? लेकिन लियोनार्ड शेन को वो पसंद नहीं आएगी। अगर वो उसे पटाना चाहती है तो कम से कम उसे पड़ोस वाले स्कूल की जैसी कॉन्ग जैसी दिखना चाहिए, क्योंकि यान का चेहरा तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है। ये सब सुनकर बेंजामिन को गुस्सा पर गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम क्या कह रही हो? पहले खुद को तो देखो। ये सुनकर शेरनेर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। फिर वो उदास होकर उसे माफी मांग लेती है। उसे उदास देखकर यान बोलती है, अच्छा शेरन, अगली बार मिशेल के बारे में ऐसे मत बोलना। फिर वो खाना खाते हुए अपने मन में ही बोलती है, शेरन एयर ने ऐसा कहने की हिम्मत इसीलिए की क्योंकि उसने मिशेल को उस वक्त नहीं देखा था जब वो पहली बार जाओ परिवार में आई थी। उसकी चमकदार, जोशीली और नाजुक खूबसूरती ने मुझे असहज कर दिया, लेकिन ये सब 1 साल पहले की जलने वाली घटना की वजह से खत्म हो गया। तभी वहां पर मिशेल आती है और बेंजामिन उसे खाली हाथ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है, हाँ, क्या उसने मेरे लिए टिफिन नहीं लाई? क्या वो इस बार इतनी नाराज है? लगता है मैंने कल हद पार कर दिया। क्यों ना मैं पहले माफी मांग लूं? फिर बेंजामिन उसके पास जाकर बोलता है, मिशेल तुम। लेकिन मिशेल उसके पास से चली जाती है। उसे जाता देख बेंजामिन सोचता है, क्या उसने मुझे नजरअंदाज किया? उसके बाद मिशेल खाना लेती है और बेंजामिन के पास से जाते हुए सोचती है, जब कोशिश का जवाब न मिले तो नुकसान को रोकना ही बेहतर होता है, और अब जाओ परिवार ही नुकसान है। फिर वो खाना खाने के लिए अपना मास्क उतारते हुए सोचती है, बेंजामिन झाओ इसके साथ तालमेल बिठा पाएगा या नहीं, वो उसी पर निर्भर करता है। तभी वहां पर एक लड़की आते हुए बोलती है, मिशेल, मैं आ गई हूं। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, हेलिन ही, मिशेल झाओ की सबसे करीबी दोस्त। हेलिन मिशेल को एक केक देते हुए बोलती है, ये वो केक हैं जो तुमने पिछले हफ्ते मेरी दुकान पर बनाए थे। मेरे पापा ने भी कहा कि ये बहुत स्वादिष्ट थे। तुमने ये 2 चीजें पहले नहीं खाई थीं, इसीलिए मैंने इन्हें फ्रिज में रखा ताकि आज तुम्हारे लिए ला सकूं। और मिशेल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर केक को खोलने जाती है, लेकिन वो बीच में ही रुक हेलिन से बोलती है, मैं इन्हें क्लास में ले जाऊंगी और जब भूख लगेगी तब खा लूंगी। हेलिन बोलती है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेचारी। लेकिन मिशेल हंसते हुए मन में ही सोचती है, अगर मैं ये केक विक्टर को दे दूं तो मुझे लक ही लक मिलेगा। तभी हेलिन बोलती है, ओह हाँ मिशेल, वो लड़की यान जाओ, उसकी एलर्जी अब ठीक हो रही है क्या? मिशेल खाना खाते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता, मैं घर छोड़ चुकी हूं और अब स्कूल में रह रही हूं।
ये सुनकर हेलिन अपनी जगह से उठकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, क्या बात कर रही हो? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें यान झाओ की एलर्जी की वजह से घर से निकाल दिया। असली संतान कौन है? मिशेल उसे शांत कराते हुए बोलती है, आवाज धीमी करो और पहले बैठो, मैं खुद ही घर छोड़कर आई हूं। हेलिन बैठकर बोलती है, मैं बहुत गुस्से में हूं, लगता है उस यान झाओ ने ही ये सब प्लान किया था, है ना? मिशेल बोलती है, वो नहीं थी, ये शैरन एयर हो सकती है। हेलिन बोलती है, यान झाओ, पर मुझे भी शक है। रुको, क्या ये लियोनार्ड शेन के लिए हो सकता है? मिशेल बोलती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो निगरानी भी नहीं हो रही है। हेलिन बहुत ही गुस्से में बोलती है, पक्का वही होगी, वो तुम्हारे और उसके बीच तय की गई शादी से जल रही है। तुम ये बात अपने घर वालों को समझा सकती हो। मिशेल बोलती है, वो यकीन नहीं करेंगे, तुम मेरी दोस्त हो, और जो तुम्हारी दुकान में हुआ वो ऐसा ही है जैसे मैंने जानबूझकर किया हो। हेलिन बोलती है, बस इंतजार करो, मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगी जिससे ये सब साफ हो जाए। जिसने भी ये किया है उसे मैं जरूर सबक सिखाऊंगी। मिशेल उसके गालों को खींचते हुए बोलती है, चिंता मत करो, मैंने झाओ परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर लिया है। तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो कि पैसे कमाने के तरीके ढूंढो। आखिरकार अब मुझे खुद को संभालना है। हेलिन अपना फोन निकालते हुए बोलती है, तो तुम सही इंसान के पास आई हो। मैं दोपहर में क्लास के बीच कुछ लिंक भेजूंगी, तुम उन्हें जरूर देखना। फिर हेलिन बताती है, कुछ दिन पहले एक अमीर आदमी ने पोस्ट किया था कि वो किसी को अपनी जगह टेस्ट देने के लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे जुकाम हो गया था और उसने बहुत ज्यादा पैसे ऑफर किए, $1100। मिशेल बोलती है, इतना ज्यादा? ये तो पूरे सेमेस्टर के रहने खाने का खर्चा निकाल देगा। मिशेल फोन में देखती है तो उस आदमी ने पोस्ट किया होता है, मुझे जुकाम हो गया है, इसलिए मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूं जो मेरी जगह परीक्षा दे सके। जो सबसे अच्छा होगा उसे $1100 इनाम मिलेगा। ये देख मिशेल सोचती है, हालांकि इनाम बहुत बड़ा है, लेकिन अभी मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है। जब भी मैं परीक्षा देती हूं तो पेट दर्द करने लगता है या तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे मैं ठीक से परीक्षा दे ही नहीं पाऊंगी। पहले मुझे थोड़ी किस्मत जुटा लेनी चाहिए। तभी हेलिन बोलती है, मिशेल क्या सोच रही हो, चलो चलते हैं। मिशेल बोलती है, हाँ ठीक है। और उन्हें वहां से जाता देख लियो का दोस्त बोलता है, लगता है पिछले हफ्ते झाओ परिवार में कुछ हुआ था। एवरग्रीन क्लास की शैरन एयर ने यान झाओ की एलर्जी का कारण बनी और इसका इल्जाम मिशेल झाओ पर डाल दिया, जिससे मिशेल को अपने परिवार से लड़ाई के बाद स्कूल के हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। इसीलिए उसने इंटरनेशनल क्लास में ट्रांसफर लिया और कहा कि वो उस फू लड़के के पीछे है, जरूर वो तुमसे और शैरन एयर से जलती है। लियो बोलता है, शैरन एयर ये कौन है? उसका दोस्त बताता है, पिछले शुक्रवार बास्केटबॉल कोर्ट पर वो लड़की जिसने हमारे दूसरे मैच के बाद तुम्हें मिनरल वाटर की बोतल दी थी और मिशेल झाओ देख रही थी। लियो बोलता है, वो थी, उसने जबरदस्ती पानी की बोतल मुझे थमाई और भाग गई। पास में कोई कूड़ेदान नहीं था तो मुझे लेना ही पड़ा और मैंने वो पानी पिया नहीं था, मैंने तुम्हें दे दिया। उसका दोस्त बोलता है, मिशेल झाओ ने शायद बाद में क्या हुआ वो नहीं देखी। वैसे भी उस वीकेंड उसका शैरन एयर से झगड़ा हुआ था। जितना ज्यादा उसने सोचा होगा उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा आया होगा और इसीलिए शायद उसने इंटरनेशनल क्लास में ट्रांसफर ले लिया। जरूर यही वजह होगी। गॉड याओ, क्या तुम कुछ करने वाले नहीं हो अगर वो सच में हमारा पीछा करना बंद कर दे तो? लेकिन लियो कोई भी जवाब नहीं देता है। उसके बाद हम लंच ब्रेक का समय देखते हैं। मिशेल अपने क्लास में आती है तो सारे क्लास के लड़के उसी को घूर रहे होते हैं। उन्हें घूरता देख मिशेल सोचती है, सब मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या विक्टर फू ने सच में मेरी किताबें फेंक दी हैं? फिर वो अपने किताबों को देखते हुए सोचती है, नहीं फेंका, भगवान का शुक्र है। तभी विक्टर गुस्से में बोलता है, हे, ये सुन। मिशेल देखती है तो विक्टर उसे गुस्से से घूर रहा होता है, लेकिन मिशेल उसके पास जाकर उसे सूंघते हुए सोचती है, सूखी चीड़ की खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। विक्टर शर्माते हुए बोलता है, ये तुम कर क्या रही हो? इस बात को देखते हुए कि तुमने मेरे लिए 30 चक्कर लगाए, मैं तुम्हें आज सुबह मेरे पास बैठने की सजा को माफ करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारे मेरे पास बैठने से कोई ऐतराज नहीं है। मिशेल बहुत ही प्यार से बोलती है, लेकिन क्लासरूम में बैठने के लिए और कोई जगह नहीं है। विक्टर बोलता है, मैं तुम्हारी परेशानियां क्यों हल करूं? ये मेरा मामला नहीं है। तभी विक्टर का दोस्त बोलता है, चलो तुम दोनों ट्रांसफर स्टूडेंट की टेबल शिफ्ट करने में मदद करो। मिशेल अपना टेबल पकड़कर बोलती है, नहीं, मैं यहीं बैठना चाहती हूं। लेकिन वो दोनों लड़के आकर उसका टेबल खींचने लगते हैं और मिशेल अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने टेबल को रोक रही होती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो हेलिन का लाया हुआ केक विक्टर को देते हुए बोलती है, चलो
एक समझौता करते हैं। मैं तुम्हें ये 2 मिठाइयां देती हूं और तुम मुझे यहां बैठने दोगे, ठीक है? अगर तुम्हें आगे और चाहिए तो मैं फिर से बना सकती हूं। विक्टर उस केक को लेते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारा बनाया पसंद आएगा? लेकिन जब वो उसे खोलता है तो उसमें से बहुत ही अच्छा खुशबू आता है, जिसे विक्टर सोचता है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। सिर्फ महक से ही पता चल रहा है कि यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे पहले के किसी भी चाहने वाले से ज्यादा अहमियत देती है। उसे तो यह भी पता है कि मुझे मिट्टा पसंद है। सच में मेरा आकर्षण ही कुछ अलग है। तभी वहां उसका दोस्त आकर बोलता है, वाओ, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। विक्टर बोलता है, दफा हो जाओ। फिर वो मिशेल से बोलता है, मैं ये ले रहा हूं और दोपहर की क्लास तक में तुम्हें मेरे पास बैठने की इजाजत देता हूं, लेकिन सिर्फ आज के लिए। मिशेल बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, सिर्फ एक दोपहर की क्लास के लिए 2 मिठाइयां? बिल्कुल नहीं, तुम मुझे अपना वीचैट भी दो। यह सुनकर पूरे क्लास में हल्ला होने लगता है। वो कितनी बहादुर है, इस लड़की ने इतने लोगों के सामने उसका वीचैट मांग लिया। ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। विक ने पिछले 17 सालों में पहली बार किसी असली योद्धा से सामना किया होगा। विक्टर बोलता है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो। मिशेल उसके पास आते हुए बोलती है, तो फिर आधा चलेगा या 1/4? विक्टर शर्म से चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा और पास मत आना। मिशेल अपने फोन को देखते हुए सोचती है, ये मुझे उसका वीचैट अकाउंट मिल गया। तभी विक्टर उसे एक ब्लैक कार्ड देते हुए बोलता है, और ये रहा तुम्हारा इनाम 30 चक्कर लगाने के लिए। मिशेल कार्ड लेकर हंसते हुए बोलती है, धन्यवाद। उसे खुश देखकर विक्टर सोचता है, क्या वो इतनी खुश है? चलो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। मेरा स्वभाव ही इतना अच्छा है, मेरी पर्सनैलिटी जबरदस्त है, मैं दिखने में भी ठीक ठाक हूं और पैसे वाला भी हूं। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, तुमने कहा था कि तुम उसे कुछ पैसे देकर भगा दोगे, लेकिन क्या तुमने उसे पैसे दिए? विक्टर मैसेज करता है, हां, उस कार्ड में $13,000 हैं। वो मुझे इतना पसंद करती है कि अपने चेहरे की खुशी भी छुपा नहीं पा रही। मुझे लग रहा है कि वो मेरे पैसों के पीछे नहीं है। फिर वो मिशेल को देखकर मैसेज करता है, वो सादा कपड़े पहनती है तो वो पैसे के पीछे नहीं हो सकती। जैकी जियांग बोलता है, ये बात आगे चलकर ही साबित होगी। बचपन से मैंने कभी किसी को तुम्हारे सिर्फ व्यक्तित्व के लिए तुम्हारा पीछा करते नहीं देखा। विक्टर बोलता है, तुम बस मुझसे जलते रहो। उसके बाद हम स्कूल के बाद का सीन देखते हैं। विक्टर अपनी नींद पूरी करके उठता है। फिर वो अपने सामने देखते हुए सोचता है, अरे वो कहां है? उसे तो जरा भी परवाह नहीं है कि थोड़ी और मेहनत करे। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वो जब अपने फोन को देखता है तो उसके बैंक से बहुत सारे पैसे कट चुके होते हैं। ये देखकर विक्टर गुस्से में बोलता है, $7,700। वो तो सच में पैसों की लालची निकली। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। मैं इसका एपिसोड 3 जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।